अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू Q&A सेशन की एक फ्रेश एपिसोड। वैसे तो सोचा था कल वाली वीडियो इस स्टूडियो में लास्ट वीडियो होगी, बट भाई अनफॉर्चुनेट वो स्टूडियो अभी तक शिफ्ट ही नहीं हुआ। अमूमन जब हम शिफ्टिंग करते हैं ना तो फिर बहुत टाइम लग जाता है, तो अभी ये लास्ट वीडियो इस स्टूडियो, क्योंकि नेक्स्ट जो होगी इंशाल्लाह आपको दूसरे स्टूडियो से मिलने लग जाएगी। 2 दिन की हमारी छुट्टी भी हो सकती है क्योंकि अभी शिफ्टिंग करनी है प्रॉपरली। घर पूरा शिफ्ट होना है तो टाइम लगेगा। तो आज के Q&A को हम लोग पहले सवाल से शुरू कर लेते हैं। नुमान अली मुझे कहते हैं, इफ पॉसिबल अ न्यू सीरीज ऑफ यूनिक गैजेट वीडियोज ऑन यूट्यूब पॉसिबल है, आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट सिनेरियो ये है कि भाई एडवर्ड्स या एडसन्स या एड्स लगाकर चीज़ें बेची जाती हैं, उनकी कोई प्रॉपर मतलब ऐसा है कि लोकल या रेप्लिका प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रही होती है। और यहाँ पर मैंने ये देखा है कि ऑनलाइन बायर 3 से 4 हज़ार रुपए का 60 to 80% वेरी करता है। जिस भी बिजनेसमैन से बात करूँ ना जो ई कॉमर्स करता है, तो रेप्लिका गैजेट्स की अगर हम लोग कोई बात करते हैं तो पता लगता है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ। और अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में चीज़ें ना महंगी हो गई है भाई। अच्छी ब्लूटूथ 8-10 हज़ार रुपए में ही मिलती है, लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ पर अभी भी वो कीवर्ड चलते हैं कि बेस्ट एयरबड्स या बेस्ट गैजेट या बेस्ट वट एवर, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ट 5,000 रुपए की। तो वो मैं उस तरीके से रेफर नहीं कर सकता, उसमें रेप्लिका ही प्रोडक्ट ज़्यादा बिक्री होती हैं। बट डेफिनेटली हम लोगों ने अभी मैंने अराउंड इसमें होम गुड्स भी कह सकते हो, होम अप्लाइंसेस भी कह सकते हो, गारमेंट्स भी और शूज़ वगैरह, ये मैंने कुछ टीमू से पिछले पूरे 1 महीने में कुछ 2-2.5 लाख रुपए की परचेजिंग की है। और पार्सल ऐसा ऐसा पहुंच रहे हैं, अभी तक 100 पार्सल पहुंच गया, अभी 50 पार्सल पीछे है। तो हम लोग नेक्स्ट वीक में वो सारी प्रोडक्ट आपको दिखाएंगे, कौन कौन सी हमने किस वजह से बाई की। उसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स थोड़ी ज़्यादा होंगी, जिसकी हम अलग अलग सीरीज बनाने का सोच रहे हैं कि क्यों ना आप लोग को कुछ होम गुड्स जैसा कि किचन वेयर्स होता है, जैसा कि इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं, जैसा कि लाइट्स होती हैं, इनके बारे में भी रिव्यू दिया जाए। तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें मिलने लग जाएंगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर 1-2 वीडियोस तो ज़रूर अपलोड होंगी, लेकिन हम ज़्यादा कंसिस्टेंट होंगे गैजेट्स के ऊपर मार्च के बाद में, नए स्टूडियो में शिफ्ट होने के बाद। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। तो भाई फाइका कहते हैं, योर पर्सनल फोन अभी इस टाइम S24 अल्ट्रा और Vivo X200 Pro यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैंने S25 अल्ट्रा अपना प्री बुक कराया हुआ है। मेरे पास जैसे ही रिसीव हो जाएगा तो इंशाल्लाह उस पर शिफ्ट हो जाऊंगा। थोड़ा सा प्रीमियम एक्सपीरियंस भी करना चाहिए, साथ साथ बड़े बड़े फोन्स का भी और छोटे छोटे फोन्स का भी। तो फिलहाल मैं मुस्तकिल मिजाज नहीं हूँ, लेकिन ये पूरा साल 2024 में ज़्यादा जो डाटा मेरा रहा है वो मेरा S24 अल्ट्रा में रहा है। जो इंटरनेशनल ट्रैवल करता रहा हूँ S24 अल्ट्रा सैमसंग के साथ ही करता रहा हूँ। तो डेफिनेटली बाद में मैं चूज करूंगा S25 अल्ट्रा को कंपेयर करके Vivo X200 Pro के साथ, कि मैं किस फोन के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। देन आई विल गो फॉर दिस फॉर दैट फोन, क्योंकि अभी Xiaomi 15 अल्ट्रा भी आना है तो मुझे उसके साथ भी एक्सपीरियंस करना है, तो फिर मैं डिसाइड करूंगा। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल तक S24 अल्ट्रा और Vivo X200 Pro ही है मेरे पास। और मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल भी किया था, यार S25 अल्ट्रा वर्सेस X200 Pro। देखो, मैंने वैसे अगर देखा जाए तो Vivo X200 Pro इज सो वैल्यू फॉर मनी, बट अभी पाकिस्तान में स्टॉक भी नहीं आएगा। फोन अभी S25 अल्ट्रा मेरे पास आ जाए, मैं कंपैरिजन के बाद ही एक ओपिनियन बना पाऊंगा, तो उसको सवाल को मैंने इसी वजह से थोड़ा सा स्किप कर दिया। अदील अंसारी कहते हैं, विच OS डू यू लाइक, UI और OS लाइक फॉर बेटर AI फीचर्स। यार AI फीचर्स तो गूगल के हैं, सब ब्रांड्स ने अपने अपने नाम से दिए हैं। वैसे वन UI के अंदर थोड़े प्रीमियम फीचर आ जाते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे वन UI थोड़ा बेटर लगेगा। वैसे ऑलमोस्ट सभी फीचर सब में आ चुके हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं किसी में आया हुआ। बहरहाल मैं अगर टॉप रैंक करूंगा फिलहाल वन UI को करूंगा, बिकॉज एक तो लॉन्ग लाइफ जो है ना वो अपडेट्स मिलती हैं, 5-7 साल की सैमसंग ऑफर करने लग गया, तो ये डेफिनेटली बहुत वर्थ इट होता है। और दूसरे नंबर पर फिर जो है ना वो मैं कलर OS या आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन OS वन प्लस का उसको रखूंगा। और फिर तीसरे नंबर पर जो है ना वो iOS आ जाएगा। चौथे नंबर का मैं भी कोई रैंक नहीं कर सकता क्योंकि बाकियों के साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। रियलमी को रख सकते हैं, ठीक है। ओके जी, रमीज खान कहते हैं, व्हाट डू यू थिंक विल बी द फ्यूचर ऑफ मोबाइल फोन इंडस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू प्राइस सेगमेंट। मैं 2 साल से आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि प्राइस सेगमेंट चेंज हो रहे हैं। अभी आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की जरूरत पड़ेगी। फ्यूचर ये है कि भाई अच्छी डिवाइस 80,000 से लाख रुपए में आ जाएगी, उससे अच्छी डिवाइस लाख 1.5 लाख रुपए में आ जाएगी। फ्लैगशिप फोन तो ऑलमोस्ट 3 लाख क्रॉस कर चुके हैं। तो पैसे की डिवैल्यूएशन की वजह से आपको चीजें महंगी होती हुई मिलेंगी। और ये जो 30, 40, 50 हज़ार रुपए के बेस्ट फोन होती थे ना एक टाइम में कैटेगरी, वो खत्म हो चुकी है। अब आपको गुजारे लायक फोन मिलेंगे या डिसेंट फोन मिलेंगे, और 30,000 रुपए में तो भाई आपको बहुत बेसिक या बजट रेंज सेगमेंट के फोन मिलेंगे। तो ये आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि बजट रेंज सेगमेंट 30 से 40,000 रुपए का हो गया, मिड अपर बजट रेंज सेगमेंट 50,000 से 60,000 का हो गया, मिड रेंज सेगमेंट लोअर मिड रेंज सेगमेंट 70,000 से 80,000, मिड रेंज 80,000 से लाख रुपया, और मिड प्रीमियम रेंज जो है ना वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपया, फिर बजट फ्लैगशिप, फिर मिड फ्लैगशिप और टोटल अपर फ्लैगशिप। ये सीरीज आपने माइंड में रखनी है। अगले सवाल की बात करते हैं। तो भाई यहाँ पर तैमूर कहते हैं, चैंपियन ट्रॉफी का मैच देखने जा रहे हो। भाई अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो फिलहाल एक वीज़ा अप्लाई किया हुआ है मैंने फॉर MWC। दुआ करें आप लोग, अगर वो लग गया तो फिर शायद जब चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो रही हो तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कहीं ना कहीं।
हाँ डेफिनेटली मैंने जब वापस आना है तो अगर मुझे कोई मैच की ज़रूर चांस मिला तो मैं ज़रूर अवेल करूंगा लाहौर या कराची में। आई विल ट्राई माई बेस्ट बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट। मैं खुद भी क्रिकेट खेलता रहा हूँ तो मुझे भी बहुत शौक है। बट मेरा एक नज़रिया है कि यार ग्राउंड में जाके देखने से बेहतर ये है कि हम लोग घर में बैठ के देख लें, थोड़ा सा और काम भी साथ हो जाता है। बट हाँ डेफिनेटली ग्राउंड का चार्म ग्राउंड का ही है, लेकिन मुझे लाइन में लगना पसंद नहीं आता। पर कोशिश करूंगा। ओके जी, जैनी कहते हैं अली भाई रियलमी के अच्छे मॉडल्स कब आ रहे हैं पाकिस्तान में? मार्च या अप्रैल में आप कह सकते हो। और बहुत सारे दोस्तों ने रियलमी 14 प्रो, 14 प्रो प्लस और रियलमी 14 का पूछा है। तो भाई अभी तक एक्सपेक्टेड यही है कि 14 प्रो ही आएगा या 14 प्लस टाइप करके कोई मॉडल होगा। तो फिलहाल अभी मैं किसी बारे में कंफर्म नहीं कह सकता, बट हाँ मार्च में जाके कंफर्म होगा, या मार्च के एंड पे या अप्रैल के स्टार्ट में कि रियलमी का कौन कौन से फ़ोन आते हैं। ओके जी, अब्दुल्ला अब्दुल्ला कहते हैं वन प्लस ऑफिशियल पाकिस्तान में कब आएगा? अभी तक जो मेरी खबर है, जो मेरी रिसोर्सेज ने बताया मुझे कि भाई वन प्लस जो होगा ना वो अगस्त के करीब करीब कहीं पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा होगा, और अंडर अम्ब्रेला ऑफ ओप्पो फिलहाल तक जो कंफर्मेशन है उसके अंडर ही लॉन्च हो रहा होगा। बट डेफिनेटली अभी बहुत इट्स टू अर्ली टू से, बट हाँ काम चल रहा है वन प्लस ऑफिशियल पाकिस्तान का। ओके जी, राज पर कहते हैं अली भाई क्या IQ पाकिस्तान में आएगा? डेफिनेटली अगर वन प्लस आता है तो उसके पीछे IQ और नथिंग के भी प्लान हैं इस ईयर पाकिस्तान में आने के। बट राइट नाउ एक टाइम बताना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। बट हाँ बातचीत चल रही है, 2021 से IQ को ये चल रही है, बट 2-3 साल में आप देख सकते हो कि क्या इकोनॉमिकली हाल है। बट डेफिनेटली इस साल बहुत सारे नए ब्रांड्स की भी एक्सपेक्टेशन की जा सकती हैं, बट ये एक रूमर है। आप इस पर उतना यकीन मत कीजिएगा, मैंने कह तो दिया है, बट डेफिनेटली जब ये 100% कंफर्म होगा तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड होकर आपको ये बता रहा हूँगा। ओके, जो भी कहते हैं अली भाई क्या 40K या 50K में कोई गेमिंग फोन आने वाला है डी कोड या किसी भी कंपनी की तरफ से? नहीं भाई, इस रेंज के अंदर कोई भी गेमिंग फोन नहीं मिलेगा आपको। G100 तक का ही फोन मिलेगा, या G100 हार्डवेयर के साथ ही मिलेगा। इवन तो बहुत सारी कंपनी स्नैपड्रैगन 685 दे रही है, जो कि नहीं लेना चाहिए। बहरहाल मैं एक जुगाड़ लगा रहा हूँ, एक जुगाड़ ये लगा रहा हूँ कि G100 के अंदर भी 90 FPS टू 120 FPS की ऑप्शन ऑन हो जाती है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। मैं भी टेस्टिंग कर रहा हूँ कि क्या आईडी तो नहीं बैन हो जाती उससे। वो सारी चीज़ें टेस्ट चल रही हैं, टीम भी यासिर भी चेक कर रहा है, मैं भी चेक कर रहा हूँ। हमारी जैसे एक्यूरेसी हो जाएगी आप को हम लोग ज़रूर कंटेंट देंगे, और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि फिर उसकी जुगाड़, वो जो जुगाड़ लगती है ना, अपने चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट कर दें कि वीक में एक दिन आपको गेमिंग रिव्यू विद दैट सॉफ्टवेयर उस फोन का डेडिकेटेड दिया जाए, जो अंडर पावर चिपसेट के साथ हमें नज़र तो आता है, लेकिन क्या उसकी पोटेंसी को हम ऊपर खींच सकते हैं। मतलब उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर करके उसके जीपीयू की जो पोटेंसी है उसको बढ़ा के हम ग्राफिक्स को अच्छा ले सकते हैं, और गेम प्ले कैसा मिलता है। तो ये अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, क्या हमें ये सीरीज बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। ओके जी, मुगल कहते हैं एनी स्पेशल एंड अनएक्सपेक्टेड मोबाइल सून लॉन्चिंग सून? आई थिंक रेनो 13 सीरीज को हम थोड़ा सा कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड। दैट डजंट मीन कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होगी, बट इट डिपेंड्स के बजट। हमारे पाकिस्तान में ना कॉस्ट कॉन्शियस लोग ज़्यादा हैं। टेक्नो कैमन 40 सीरीज से भी हम लोग 40 सीरीज से भी जो है ना वो उम्मीद रख सकते हैं। बट डेफिनेटली टाइम जो है ना वो वही बताता है, जब लॉन्च हो रही होती तभी पता लग रहा होता है। बाकी एक ब्रांड Xiaomi था जिससे हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशन होती थी, बट आफ्टर रेडमी सीरीज आई एम टोटली जो है ना वो कह सकते हैं डिसाइड। मैं बीइंग अ फैन बॉय जो मार्केट में अच्छी कैप्चर करता था चीज़ों को, और 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि अपनी नोट सीरीज पर उतनी तवज्जो नहीं दे पा रहा एज़ कम्पेयर टू Xiaomi। तो Xiaomi के फ़ोन हैं, बट वो आगे जाएंगे अगस्त सितंबर तक जाके टी सीरीज आती है जो मेरे ख्याल में ज़्यादा हाइप क्रिएट कर सकती है। ओके जी, माज कहते हैं सलाम भाई, रेनो 13 प्रो लॉन्च पॉसिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड प्राइस? देखो रेनो 13 और 13 प्रो का मैंने पहले भी बताया, पर रेनो 13 प्रो का टेक बोलचाल में कि भाई 30% अभी तक कंफर्मेशन है। अभी चाइना की छुट्टियां खत्म हुई हैं, ये सब आ रहे हैं, फिर अभी थोड़ा सा कल से ही काम शुरू होगा इस चीज़ के बारे में। मतलब आज ये वीडियो 16 को बन रही है, तो 17-18 को हमें कंफर्मेशन होगी कि क्या चीज़ें क्या नहीं है। साथ साथ बात चलती रहेगी, फिर मार्केट्स में भी खबरें निकलती हैं, कुछ सोर्सेज मेरे भी काम कर रहे होते हैं। तो रेनो 13 तो कंफर्म है, रेनो 13 प्रो अभी तक 30% कंफर्म है, बट डेफिनेटली मैंने इनको ये सजेस्ट किया है कि भाई ज़रूर वो जो है ना लेके आए, रेनो 13 और 13 प्रो दोनों लेके आए, इवन 13 FP जो है वो लेके आए। उसामा कमाल कहते हैं रेडमी नोट 13 प्रो वर्सेज रेडमी नोट 14 प्रो, नॉर्मल यूज एंड डिसेंट कैमरा, विच वन टू बाय? देखो पैसों के हिसाब से तो रेडमी नोट 13 प्रो इस टाइम अच्छा है, 60,000 से नीचे नीचे मिल रहा है। बट रेडमी नोट 14 प्रो अगर आपको 65,000 रुपये के में कल को प्राइस कट लगता है और 65,000 रुपये मिलता है, तो डेफिनेटली रेडमी नोट 14 प्रो अपने कर्व स्क्रीन से या थोड़ी सी कैमरा की इंप्रूव, थोड़ी सी वो कैमरा ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो उससे भी ठीक है। बट 80,000 75,000 रुपये में आई डोंट थिंक सो कि मेरे लिए वो एक चॉइस होगी। ओके जी, इट्स अजहर कुरैशी कहते हैं अली भाई 13T यूज़ कर रहा हूँ, पिक्सल 8 प्रो पर अपग्रेड करना चाहिए? CPID या कोई और ऑप्शन? नहीं, पिक्सल 8 प्रो पे अगर करोगे तो कैमरा और डिस्प्ले तो अच्छा मिलेगा, इवन एक्सपीरियंस भी अच्छा करता है भाई। लेकिन 256 GB वाला वेरिएंट के उसमें ज़्यादा 128 GB वाले वेरिएंट मिल रहे होते हैं, तो एक डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी, स्क्रीन की स्पेशली बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट नजर आएगी। बट अपना यूजेज थोड़ा सा देख लेना,
13T Pro से अगर 13T अगर यूज़ कर रहे हो तो 14T Pro पे भी जा सकते हो, पोको पे रहने तो मतलब तो 14T Pro पे भी जा सकते हो Xiaomi के। आप Realme GT6 की तरफ जा सकते हो, नॉट चाइना, सिर्फ ग्लोबल वाले, चाइना वाले के आगे सवाल लेते हैं। ग्लोबल वाला फ़ोन मिलता है उस पे जा सकते हो, या आप सैमसंग के S24 FE की तरफ जा सकते हो। ये फ़ोन अच्छे हैं, डेफिनेटली 13T से थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेंगे। ज़ुहैब यूसुफ जी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिक माई क्वेश्चन, बेस्ट कैमरा फोन अंडर 200K, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। 15 Pro Max अगर आपने नॉन पीटीए चलाना है तो जेबी, नो डाउट। नहीं तो S23 अल्ट्रा अगर सैमसंग आपको मिलता है CPID अप्रूव, डेफिनेटली बहुत अच्छी चॉइस होगी। कैमरा बहुत अच्छा है उसका, आप व्लॉगिंग कर सकते हो, फोटोग्राफी भी अच्छी कर सकते हो। अदरवाइज अगर इस पैसों में वीवो का वीवो आई थिंक X90 है फ़ोन, अगर आपको इतने पैसों में वो मिलता हो बहुत अच्छा है, या X100 मिल जाता है वैसे, X100 मिलता है तो वो ले लें। X100 बहुत अच्छा फ़ोन है एक, और उसके अलावा आपको इस पैसों में सैमसंग के भी अच्छे फ़ोन मिल जाते हैं, जैसा कि S23 अल्ट्रा टाइप के, तो इस टाइप के फ़ोन्स आप ले सकते हो। Xiaomi का 15 अल्ट्रा मिले तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए, या Xiaomi का 14 भी अगर आपको मिलता हो 1.5 लाख रुपए की रेंज में तो नॉट बैड चॉइस। कैमरा में काफ़ी इंप्रूवमेंट थी लास्ट ईयर 14 सीरीज में Xiaomi की। उज़ैर शाहिद कहते हैं बेस्ट फोन अंडर 250K इन ऑल एक्सपेक्ट काइंडली। यार अगर बॉक्स पैक लेना ना तो आपने OnePlus 12 की तरफ जा सकते हो। OnePlus 13 का रेट वैसे 2,20,30,000 रुपये हो गया, लेकिन उसका टैक्स 1,10,000 आता है। तो मेरे ख्याल में अगर आप थोड़े से पैसे डाल के Vivo X200 Pro ले लेते हो, ऑफिशियल पीटीए प्रूफ बॉक्स पैक वाला 3,10,000 रुपये के अराउंड मार्केट में बिक रहा है, तो डेफिनेटली सो वैल्यू फॉर मनी। रैम रोम कैमरा हर चीज़ के हिसाब से अच्छा है। लेकिन अगर आपने 2.5 लाख से नीचे नीचे रहना है तो S24 अल्ट्रा CPID अप्रूव मिल जाता है, सैमसंग का S24 प्लस मिल जाता है, सैमसंग का S23 अल्ट्रा मिल जाता है, Xiaomi 15 मिल जाता है, Xiaomi 15 Pro अल्ट्रा मिल जाता है। आपको मैंने बताया कि Vivo का X100 मिल जाता है। ये बहुत अच्छे कैमरा वाले फ़ोन है, लेकिन इनमें से कोई भी चाइनीज़ रोम वाला नहीं लेना। आप थोड़ा सा तंग होगे क्योंकि उसको ग्लोबल रोम में कन्वर्ट किया जाता है, फिर अपडेट्स लेट आती हैं तो फिर आप तंग होते हो। फिर 2.5 लाख रुपये लगाने के बाद तंग होने की जरूरत नहीं है, आप कोई ग्लोबल वेरिएंट ही बाय करना। अगला सवाल आशिर सॉरी। S24 अल्ट्रा इन 270K CPID अप्रूव, ऑफिशियल अप्रूव फोन इन दिस प्राइस सेगमेंट। यार अगर आपको CPID अप्रूव 512 GB वाला वेरिएंट 250-60 के करीब मिलता है तो ले लेना आप। 240 का वैसे 256 GB वाला बिक रहा है। बट अगर आप ऑफिशियल अप्रूव की तरफ जाओगे तो इस रेंज के अंदर सैमसंग का S23 अल्ट्रा ऑफिशियल अप्रूव मिलेगा। यहाँ अगर आप बॉक्स पैक की तरफ जाते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर मेरी जो चॉइस होगी वो X200 Pro होगी। कैमरा अच्छा, डिस्प्ले अच्छा, नया डब्बा पैक फ़ोन है भाई, बहुत बहुत वैल्यू फॉर मनी फ़ोन लॉन्च किया इन्होंने। बट अनफॉर्चुनेट क्वांटिटी ज़रा इसकी भी कम है पाकिस्तानी मार्केट में। ओके जी, अब्बास कहते हैं स्नैपड्रैगन 8 एलीट का कौन सा फ़ोन पाकिस्तान में आएगा S25 अल्ट्रा के अलावा? हाँ, डेफिनेटली S25 अल्ट्रा विल बी द फर्स्ट फोन इन पाकिस्तान विच विल बी अवेलेबल। अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है पाकिस्तान में, खैर नॉन पीटी तो अवेलेबल है, बट जो वारंटी वाले हैं वो अवेलेबल नहीं है। दूसरा मुझे लगता है कि Xiaomi की 15 सीरीज होगी जो कि होगी, या प्रॉबली GT7 Pro। अभी तक उसका कंफर्मेशन नहीं है, बट हाँ इनमें से कोई ना कोई फ़ोन हो सकता है जो कि ऑफिशियल कंपनी की तरफ से लॉन्च हो। वैसे तो IQ वो भी बिक रहा है मार्केट में, IQ 13 आई थिंक वो भी बिक रहा है मार्केट में। OnePlus 13 भी बिक रहा है, ये बिक रहे हैं, लेकिन ये नॉन ऑफिशियल है, नॉन पीटीए हैं, तो इनको आपको पीटीए बाद में कराना पड़ता है। ओके, वजदान कहते हैं बॉक्स पैक Vivo V40e और यूज़ में Vivo V30 इन 90K। मेरा वोट 85,000 रुपीज़ में जाएगा Vivo V30 की वैल्यू पे, क्योंकि Vivo V30 का कैमरा V40 से ज़्यादा बेटर है, फिर स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 मिलता है वो ज़्यादा बेटर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर Vivo V30 मैं चूज़ करूँगा। जैब सेज कहते हैं अली भाई ब्रदर, इन्फिनिक्स हॉट 50 Pro Plus वर्सेस 040 या टेक्नो Camon 30S, इनमें से कौन सा लूँ? 50,000 रुपये मिले डब्बा पैक Camon 30S ले लो, नहीं तो भाई 040 अगर आपको डब्बा पैक 60-62,000 रुपये मिलता है तो ले लो। अगर यूज़ में 040 50-52,000 रुपये का मिल रहा हो तो 040 विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, देन फिर Camon 30S है। इन्फिनिक्स हॉट 50 Pro Plus मुझे सिर्फ डिज़ाइन में इंप्रूवमेंट नजर आई है, बाकी किसी काम का फ़ोन नहीं है। कीप इट इन योर माइंड। अगले सवाल की बात करते हैं तो नदीम कहते हैं अली भाई कोई कैमरा और हल्की गेमिंग वाली 90K में रिकमेंड कर दो। भाई कैमरा में मैंने अभी रिसेंटली इस पे वीडियो अपलोड की है, गेमिंग अलग से की है और वो अलग से की है। मैं फ़ोन का नाम ले लूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप ये वीडियोस मिस मत किया करो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो आप तसल्ली से देखो। जिन्होंने 99K तक लगाना है तो मैंने 30,200K अपनी चॉइस भी बताई है, उसके अलावा भी मैंने बॉक्स पैक वाली भी वैरायटी जो है वो अपलोड की हुई है। ओके जी, मिब शाह कहते हैं 90 FPS डिवाइस इन 30K to 40K। मेरी जान, आप जिस पाकिस्तान में रहते हो ना, इस पाकिस्तान में ना जुगाड़ चल सकती है। रीफर्बिश नॉन पीटीए, या आपको ख़राब फ़ोन तो मिल सकता है जो कि तकरीबन एक्यूरेट काम नहीं करेगा। 90 FPS ज़रूर प्रोवाइड कर देगा, बैटरी छोटी होगी तो फिर क्या करोगे, तो ये मसले मसाइल रहेंगे। 60 FPS से गुजारा कर लो, कोई मतलब आपको यूज्ड फ़ोन मिलता हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। 90 FPS में वैसे Xiaomi का 10T अगर आपको अच्छी हालत में मिले 40-45 में तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो, डेफिनेटली गेमिंग थोड़ी बेटर होगी। ओके जी,
जवाद अहमद कहते हैं अली भाई आईफोन SE4 ग्लोबल वेरिएंट बाय करना चाहिए या हांगकांग वेरिएंट, प्लीज डिफरेंस बता दें। डिफरेंस कोई भी नहीं होता भाई, हांगकांग में बताया, ग्लोबल वेरिएंट में कुछ जो है चाइनीज वेरिएंट होते हैं, कुछ USA LLA वेरिएंट होते हैं। फर्क कोई नहीं होता किसी में, बस वो जरा वो एक डुअल सिम आ जाती है, एक में फिजिकल सिम, एक ई सिम आ जाती है। चलने में कोई फर्क नहीं होता, एक में सैटेलाइट कॉलिंग होती है, एक में नहीं होती, ये भी फर्क है। तो ये आप इस चीज़ को मत कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन SE4 के बारे में बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया, मेरी पाकिस्तानी टीम से बात हुई है, दे आर वर्किंग ऑन इट। SE4 शायद ऑफिशियली भी पाकिस्तान में लॉन्च हो, बट देखते ही ये है कि प्राइस क्या रखते हैं, कीमत के ऊपर सारी बातें बनती हैं। अभी फिलहाल ग्लोबल मार्केट में जो SE की खबर आ रही है वो $500 की है, अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट करोगे तो भाई 1.5 लाख से नीचे नीचे बनती है, बट PTA टैक्स डालोगे तो ऑब्वियसली 2 लाख पे चल जाती है। 2 लाख में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, A18 बायोनिक चिप है, फेशियल रिकग्नाइजेशन मतलब फेस अनलॉक भी आ गया उसके अंदर, और यही थोड़े बहुत आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा बैटरी का इंप्रूवमेंट है। हाँ, SE बहुत अरसे बाद आ रहा है तो डेफिनेटली एक चॉइस उन लोगों के लिए होगी जिनको ऑफिशियल PTA फोन आईफोन का यूज़ करना है, तो उनके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। अगर ये 1.5 से पौने 2 लाख रुपए में लॉन्च होता है तो एटलीस्ट आईफोन 16 और 16 प्लस नॉन PTA JB वाले फोन्स की तो मार्केट ये डाउन करने वाला है। सिर्फ अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं मिलेगा। ओके जी, प्रिंस हमजा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, Realme GT7 Pro की क्या प्राइस होगी पाकिस्तान में? अगर लॉन्च होता है तो 2.5 लाख रुपए के अराउंड मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये प्राइस होगी, और डेफिनेटली Realme को लॉन्च करना चाहिए आफ्टर Vivo X200 Pro। GT7 Pro अगर 2.5 लाख रुपए में लॉन्च होता है तो पूरी मार्केट को ब्लोन आउट करेगा अपने हार्डवेयर की वजह से, और ऑब्वियसली इन हैंड फील भी अच्छी, IP रेटिंग और सारी चीज़ें हैं। ओके जी, मुजामिल कहते हैं एज अ मिड रेंज एंड्रॉइड यूजर अपग्रेड करना चाहता हूं भैया, शुड आई गो फॉर S25 अल्ट्रा और 16 Pro Max? S24 अल्ट्रा से S25 अल्ट्रा से S24 अल्ट्रा ले लो, ज़्यादा पैसे डालने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर वाफिर पैसा है तो भाई अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो आपके लिए एक ही प्रायोरिटी बचेगी, S25 अल्ट्रा। देन अगर आपने झंझट पालना है तो एंड्रॉइड यूजर आईफोन पर जल्दी जरा ना फील फ्री नहीं करता, कंफर्टेबल नहीं होता, तो फिर हाँ 16 Pro Max दूसरी ऑप्शन रखो, लेकिन पहली ऑप्शन आपको S25 अल्ट्रा की रखनी पड़ेगी। ताहिर अली कहते हैं इन्फिनिक्स 040 5G की अनबॉक्सिंग क्यों नहीं कर रहे भाई? पुराना फोन है, अब नए फोन आने वाले हैं, मैं इसी वजह से नहीं कर रहा। ओपिनियन की बात करूं तो अगर 85-90 हज़ार रुपये में मिलता हो तो डेफिनेटली एक अच्छे हार्डवेयर के साथ है, एटलीस्ट Vivo V40e से बेटर है, एटलीस्ट यहाँ पर जो आजकल बॉक्स पैक Redmi Note 14 Pro है उससे बेटर है, तो डेफिनेटली वो फिर अच्छा है। लेकिन 1,10,12 हज़ार रुपये मेरे ख्याल में मार्केट में मांगे जा रहे हैं, उस प्राइस सेगमेंट में मुझे नहीं लगता कि ये फ़ोन इतनी मार्केट को ग्रैब कर सकता है। आफ्टर ऑल इन्फिनिक्स की वैल्यू का भी है मसला, क्योंकि इन्होंने भी पहले अपने 5G फ़ोन लॉन्च किए हुए 90-95 हज़ार रुपये में, बाद में वो लोगों को 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान करते हैं। तो लोग आज के टाइम में इतना सियाने हो गए हैं, अभी टाइम लगेगा फिलहाल इन्फिनिक्स को, आई थिंक लगेगा, पर नो डाउट फ़ोन अच्छा है हार्डवेयर के हिसाब से। ओके जी, Oppo Reno 13F पाकिस्तान में आएगा, मोहम्मद अदनान कहते हैं मुझे। हार्डवेयर के बारे में भाई मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। Oppo Reno 13F जो लॉन्च होगा ये जाके जून में कहीं ना कहीं लॉन्च हो रहा होगा, या अप्रैल के एंड पे लॉन्च हो रहा होगा, तो डेफिनेटली आना तो चाहिए, क्योंकि 11F आया, 12F आया, तो 13F भी आना चाहिए। बट उनके प्लान है, वो जब बनाएंगे प्रॉपर तभी पता लगेगा। ओके जी, कामरान अली भट्टू कहते हैं सैमसंग की S सीरीज अंडर 180 के PTA और नॉन PTA यूज एंड बॉक्स बैग नीड सजेशन। बॉक्स बैग में अगर आपको थोड़े से पैसे डाल के S24 FE मिलता हो तो डेफिनेटली बॉक्स बैग, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, लेकिन 8GB 256GB माइंड में रखना है। बट अगर आप PTA की तरफ नॉन PTA में CPID अप्रूव है, S23 अल्ट्रा पहली प्रायोरिटी, S23 प्लस 1,30,40,000 रुपये तक अंदर 256GB वाला वेरियंट मिलता है, आप उनको फ़ोन ले सकते हो। सैमसंग की यही चॉइस आपके पास बचती है। ओके जी, अजीज कहते हैं Xiaomi 15 अल्ट्रा रिलीज डेट इन पाकिस्तान नॉट एग्जैक्ट कंफर्म, अभी ग्लोबल मार्केट में ये 2 या 3 मार्च को लॉन्च हो रहा है, उसके बाद ही पता लगेगा। तो अगर ये 2-3 मार्च को वहां पर लॉन्च हो रहा है तो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं मई या जून के करीब, जून या मई कहीं ना कहीं आता नजर आ रहा है मुझे। ओके जी, आजम कहते हैं भाई Redmi Note 13 Pro से Vivo V40e और Realme 13 Pro पर अपग्रेड कर लूँ फोटोज और बैटरी के लिए। ठीक है भाई, Realme 13 Pro पर कर सकते हो, Realme 13 Plus था वैसे, Realme 13 Plus पर आप कर सकते हो टॉप प्रायोरिटी में, फिर V40e। Redmi Note 13 Pro से थोड़ा सा V40e का डिस्प्ले का एक्सपीरियंस बेटर होगा, फास्ट चार्जिंग एक्सपीरियंस बेटर होगा, फोटो थोड़ी अच्छी कैप्चर कर लेता है, बट हाँ हार्डवेयर का भी एक छोटा सा अपग्रेड है, दोनों में 5G मिलता है जो कि Redmi Note 13 Pro में नहीं मिलता। ओके जी, ओनली अबू बकर कहते हैं सैमसंग S21 अल्ट्रा वर्सेस Pixel 7 Pro, मेरी चॉइस Pixel 7 Pro की होगी, कैमरा अच्छा, फिर कंडीशन अच्छी मिल जाती है। S21 अल्ट्रा बहुत ज़्यादा रिफर्बिश मिलते हैं। ओके जी, खुजैमा कहते हैं 13 Pro Max या S22 13 Pro Max। अगले सवाल की बात करते हैं तो आर्केन कहते हैं भाई मेरा सवाल था कि गेमिंग के लिए कौन सा मोबाइल बेस्ट है, आईफोन या रेड मैजिक? रेड मैजिक ब्रो थर्मल है, एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, फिजिकल बाकायदा बने ही गेमिंग के लिए फ़ोन है, तो गेमिंग थोड़ी बेटर प्रोवाइड करते हैं, बैटरी टाइमिंग अच्छी प्रोवाइड करते हैं, बाईपास चार्जिंग तक की सपोर्ट मिलती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर रेड मैजिक फोन आर बेटर देन आईफोन इन अ गेमिंग।
वैसे कैमरा में तो आईफोन है भाई। ओके जी, मलिक अब्दुल बासित कहते हैं पोको F7 और रियलमी GT7 इन पाकिस्तान एक्सपेक्टेड प्राइस। यार प्राइस मत पूछा करो भाई, प्राइस तो जब ब्रांड बहुत अनफॉर्चुनेट लॉन्च कर देते हैं कई बार और बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में कर देते हैं। पोको F7 की लॉन्च बता ही देते हैं आप। मतलब ये जो ईद उल फितर आएगी इसके बाद इंशाल्लाह ताला लॉन्च होता हुआ मिलेगा आपको। अभी तक तो कंफर्मेशन मुझे यही है, प्राइस के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। और रियलमी GT7 भी आपको अप्रैल मई के अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेगा। अली हसन कहते हैं अली भाई 100K वीवो बेस्ट है या टेक्नो की सिर्फ एक डिवाइस बेस्ट थी इस रेंज में। टेक्नो ने कोशिश अच्छी की बट स्टॉक अवेलेबिलिटी उतनी नहीं की, तो डेफिनेटली यहाँ पर वीवो। ओके, ईजान कुरैशी कहते हैं ब्रो मेरा सवाल नहीं क्वेश्चन ले लो। ओके जी, अब ब्रो मेरा नहीं क्वेश्चन ले लो। मोटो H 2024 अंडर 40K नॉन पीटीए वर्थ इट? नो वर्थ इट। मोटरोला का कोई फोन नॉन पीटीए नॉट वर्थ इट, चाहे वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ क्यों नहीं आता है भाई। मसला ये है कि इस टाइम पाकिस्तान में ज़्यादा रीफर्बिश कंडीशन आ रही है। मैं बार बार पीट रहा हूँ पिछले 10 माह से कि रीफर्बिश, ये जो इंपोर्टरों ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पाकिस्तान में मंगवाना शुरू की है, ये बहुत ज़्यादा रीफर्बिश आ रही है। और किट फोन्स खासकर ये जो 40-50 हज़ार रुपए के किट फोन है ये तो ख़त्म होते जा रहे हैं। अब मत लो, अपना पैसा ज़ाया करने वाली बात होगी। फिदा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मेरे पास S23 है 5G वाला, अपग्रेड करना चाह रहा हूँ Xiaomi के 13T पे करूँ या S23 Ultra पे करूँ या 15 Pro Max JB पे करूँ, 15 Pro JB पे करूँ या S22 Ultra पे करूँ? S23 Ultra पे कर लें भाईजान, आपके लिए ओके है। फैजान राजपूत कहते हैं अली भाई Realme GT6 चाइना वाला कैसा है? देखो कोई इशू नहीं है, फ़ोन नो डाउट स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ बहुत अच्छा ऑफिशियल अप्रूव 1.5 लाख से नीचे पड़ता है। बट अभी मेरी रिसेंटली उसके यूज़र से प्रॉब्लम कोई बात हुई, गपशप हुई, तो उसने मुझे बताया कि यार मुझे ये प्रॉब्लम आई, ये ग्लोबल रोम में कन्वर्टेड है, इनमें अपडेट नहीं आती। फिर उसने उसको चाइनीज़ वेरिएंट पे कन्वर्ट किया, चाइनीज़ रोम पे कन्वर्ट किया, फिर अपडेट आई और फिर अब चाइनीज़ वेरिएंट में थोड़ा सा ये होता है कि आपको चाइनीज़ ऐप वगैरह मिलती हैं, प्ले स्टोर खुद से करना पड़ता है। कल को डाटा करते हुए या उसमें जब डाटा कन्वर्ट करोगे तब थोड़े बहुत मसले मसाइल आते हैं, कॉन्टैक्ट्स नहीं आते क्योंकि जीमेल या गूगल की सर्विसेज की उस तरह की सपोर्ट नहीं होती, तो आपको मैनुअली सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। बट नॉट बैड, बट मुझे लगता है कि इसकी कीमत और नीचे आनी चाहिए। एटलीस्ट ये फ़ोन ऑफिशियल पीटी अप्रूव 1,20,000 से 30,000 रुपये में आपको कॉस्ट पड़ना चाहिए, तो डेफिनेटली एक बेहतर चॉइस हो सकती है। सो आई थिंक दीज वुड बी द क्वेश्चन। ये थे क्वेश्चंस आज के, अल्हम्दुलिल्लाह 40 एक क्वेश्चन थे जो हमने लेने थे आज। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ये पुराना स्टूडियो, पुरानी बातें ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह जल्दी और नए में शिफ्ट होंगे, और आप लोग इस तरीके से अपनी प्यार मोहब्बत बनाई रखिएगा। हमें पता है कि आजकल ज़रा सीजन स्लो चल रहा है मोबाइल फ़ोन लॉन्चिंग का, लेकिन आगे एकदम से सैलाब आएगा, फिर हमारी ज़रूरत आपको दोबारा पड़ने वाली है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर दिस। नई मुलाकात होगी आप लोगों से नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मास्क से पाकिस्तान, बायदाबाद। अल्लाह हाफिज़।